स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से मैं जूम पे क्लास ले रहा था। उसमें मैंने ये फील किया, महसूस किया कि कैलकुलेशन पार्ट में तुम लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। खासकर थ्योरेटिकली में तो नहीं, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। और ये बच्चों के बातचीत करने से हमको पता चला और कि जो जूम पे है वो रिस्पॉन्स हमें अच्छा से नहीं मिला, क्योंकि एनालॉग और एसपीडी थोड़ा टफ सब्जेक्ट है इन कंपेरिजन विद अदर सब्जेक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के थ्रू थोड़ा सा आप लोगों के कुछ हेल्प हो जाए। और इसमें मैं एनालॉग सर्किट का मोसफेट पढ़ाने जा रहा हूँ। मोसफेट में कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट। इसमें कॉमन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ आरएस और विदाउट आरएस। इसमें अक्सर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं। इसे मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे अगर हम लोग फिर आगे जूम पे भी पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है कॉमन सोर्स, कॉमन गेट एंड कॉमन ड्रेन का, वो वीडियो लेक्चर में मैं डाल रहा हूँ। इससे थोड़ा सा आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। और एक हमारी कोशिश है, देखते हैं इसमें कितना हम कर पाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें हम लोग कॉमन सोर्स पढ़ते हैं, कॉमन सोर्स। और उसका मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ कॉमन सोर्स का, और फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे करें। तो ये हो गया दिस इज फिगर ऑफ ड्रेन, गेट एंड सोर्स। This is n channel of MOSFET, n channel of MOSFET and common source। common source का मतलब क्या होता है कि सोर्स टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कर देंगे। सोर्स टर्मिनल क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंड कर देंगे। ये हो गया कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स इसमें हम लिखते हैं n channel MOSFET, n channel MOSFET with common source, n channel MOSFET with common source। तो कॉमन सोर्स का मतलब इस सोर्स को हम लोग ग्राउंड करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, ड्रेन। एक मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूं और ऊपर क्या होता है, VDD। फिर यहां से हम लोग आउटपुट देते हैं विथ ऑफ हेल्प ऑफ कैपेसिटर। यहां पे आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। और यहां पे एक मैं लोड रेजिस्टेंस लगा दूं, लोड रेजिस्टेंस RL। ये कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नहीं होगा तो RL की जगह 0 पुट करेंगे, अगर है तो हम RL को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं, इनपुट वोल्टेज AC। ये हो गया बेसिक फिगर ऑफ कॉमन सोर्स। दिस इज बेसिक फिगर। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया ड्रेन रेजिस्टेंस RD। दिस इज बेसिक फिगर ऑफ कॉमन सोर्स। इसमें एक चीज और है, कभी रहेगा कभी नहीं भी रहेगा, एक बायसिंग रेजिस्टेंस। इसमें एक बायसिंग रेजिस्टेंस होता है RS। RS भी कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर रहेगा तो कंसीडर करेंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। दिस इज बेसिक फिगर ऑफ कॉमन सोर्स, n channel कॉमन सोर्स। दिस इज फिगर ऑफ n channel कॉमन सोर्स विदाउट, यहां पे लिखिए विदाउट RS, कॉमन सोर्स विदाउट RS। एक फिगर मैं और बनाता हूं। This is also for common source. This is also for common source without RS। लेकिन अब ये देखें कि इसमें तो RS है, इसमें तो RS है, फिर इसको हम लोग विदाउट RS क्यों बोलेंगे? इस फिगर में तो RS नहीं है, इस फिगर में तो RS नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि ये तो विदाउट RS है। लेकिन इस फिगर में
RS है, तो इसको फिर हम लोग क्यों बोले हैं कॉमन सोर्स विदाउट RS। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, यहाँ पे हम लोग बायसिंग रेजिस्टेंस दे भी सकते हैं और नहीं, चलो लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बायसिंग रेजिस्टेंस, यहाँ पे दे देते हैं। अब दोनों फिगर में ये हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2। अब दोनों फिगर है कॉमन सोर्स विदाउट RS, बोथ फिगर आर कॉमन सोर्स विदाउट RS। तो इसमें तो RS है लेकिन फिर भी इसको हम लोग RS बोल रहे हैं विदाउट RS। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग डीसी एनालिसिस करेंगे, फॉर डीसी एनालिसिस बोथ फिगर आर डिफरेंट, फॉर डीसी एनालिसिस बोथ फिगर आर डिफरेंट, बट अगर हम लोग एसी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एसी एनालिसिस में क्या होता है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, तो एसी एनालिसिस में अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर बोथ फिगर आर सेम। तो यहाँ पे क्योंकि एसी एनालिसिस करेंगे तो एक कैपेसिटर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो दिस इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर। और बाईपास कैपेसिटर केस में जब शॉर्ट हो जाए तो फिर ये तुम्हारा आरएस क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एसी एनालिसिस, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एसी एनालिसिस बोथ फिगर इज सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि एसी एनालिसिस में दोनों फिगर क्या है सेम। तो किसी एक फिगर को हम लेकर के उसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, और एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद हम जानते हैं कि हम लोग क्या निकालना पड़ता है इनपुट इंपेडेंस, दूसरा में वोल्टेज गेन, तीसरा में करंट गेन और चौथा में आउटपुट इंपेडेंस। इतना पैरामीटर हम लोग को निकालना पड़ता है। तो इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और ये चारों पैरामीटर हम लोग निकालते हैं इसमें। अब चूंकि इसमें आरएस सोर्स, आरएस क्या होता है बायसिंग, नहीं सॉरी आर क्योंकि बायसिंग रेजिस्टेंस था तो अगर रहेगा तो हम लोग देंगे और नहीं रहेगा तो नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि आर इज बायसिंग रेजिस्टर, आर इज कॉल्ड बायसिंग रेजिस्टर। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आरएल भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो तो जीरो पुट करेंगे और इसे हम लोग कंसीडर करें आर इज बायसिंग रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया आर नोट, हो गया आउटपुट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ MOSFET एंड दिस इज AC equivalent circuit of common source without RS. This is called AC equivalent circuit. This is called AC equivalent circuit of common source without RS. क्योंकि यहाँ पे RS हमें नहीं दिया है और इसको हम बोलते हैं GM VGS और ये प्लस माइनस यहाँ का जो वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड VGS। ये हो गया सोर्स टर्मिनल, ये हो गया गेट, यहाँ पे हम लोग गेट, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया आउटपुट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया ड्रेन रेजिस्टेंस, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग सारे से तो हम लोग क्योंकि डिस्क्राइब करिए कि यहाँ पे टर्म है आर नोड, तो इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं फिर हम लोग सभी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आर नोड
आर नोट होता है 1/λ इंटू आई डी। आउटपुट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 1/λ इंटू आर नोट, वेयर आर नोट इज कॉल्ड इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस। R naught is called internal input resistance. L is called channel length modulation parameter. Lambda is called channel length modulation parameter. इसमें वो SCLMP शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CLMP चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। तो यही एक नया टर्म था आर नोट, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्फेट। ऑफ यहां पे हम लिख देंगे ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर। आर नोट क्या हो गया? इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर। तो एक आर नोट एक नया टर्म था, बाकी सब लोग तो हम लोग एसी इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग कह चुके हैं। ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोलेड करंट सोर्स। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोलेड करंट सोर्स, VCCS, क्योंकि ये दिस इज करंट सोर्स डिपेंड ऑन VGS, इस वोल्टेज पर वो डिपेंड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ये दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन सोर्स विदाउट आरएस। अब इसी में एक एक करके हम लोग सभी पैरामीटर निकालते हैं। तो सबसे पहले एक पैरामीटर को हम लोग निकालते हैं इनपुट इंपेडेंस। फर्स्ट पैरामीटर जो है इनपुट इंपेडेंस RI। फर्स्ट पैरामीटर जो हम निकालते हैं RI, दिस इज कॉल्ड इनपुट इंपेडेंस। और इनपुट इंपेडेंस का वैल्यू होता है Vin डिवाइडेड बाय I। Vin डिवाइडेड बाय I। अब क्योंकि यहाँ पे गैप होता है, चैनल गैप होता है, इसलिए यहाँ पे हर एक केस में IG क्या होता है? 0 एम्पियर। मतलब कि गेट करंट क्या होता है? 0 एम्पियर। और गेट करंट ही क्या होता है? Iin होता है। अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे Iin, सॉरी यहाँ पे Iin, तो Iin ही क्या है? IG है। तो Vin डिवाइडेड बाय 0, इसीलिए हमेशा इनपुट इंपेडेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इनपुट इंपेडेंस इन्फिनिटी कब होगा? जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस पोजीशन से हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग इस पोजीशन से देखेंगे, Rin इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस पोजीशन से क्योंकि हम लोग इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरो का मतलब ये होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस को निकाले किस पोजीशन से निकाला है। तो यहाँ पे एरो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पोजीशन से हम देखेंगे तो इनपुट इंपेडेंस इज ऑलवेज इनफिनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से Iin क्या हो जाएगा? IG करंट क्या हो जाएगा? 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैप होता है और करंट इस पोर्शन से उस पोर्शन में फ्लो नहीं कर पाता है, इसलिए IG क्या होता है? 0। और जब IG 0 हो गया तो Iin भी 0 हो गया, इसलिए इनपुट इंपेडेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग को निकल गया कि इनपुट इंपेडेंस क्या होगा? इनफिनाइट होगा। इनपुट इंपेडेंस इज इनफिनाइट। अब इसमें हम लोग करंट गेन हम लोग नहीं निकालेंगे। करंट गेन हम लोग क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि करंट गेन इज इक्वल टू होता है I आउटपुट डिवाइडेड बाय I। तो यहाँ भी करंट गेन भी क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। क्योंकि आउटपुट करंट तो है यहाँ पे, आउटपुट करंट को हम लोग IL कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इनपुट करंट भी क्या हो जाएगा? 0। तो इनपुट करंट भी क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। इसलिए हम लोग करंट गेन का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? वोल्टेज गेन। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? वोल्टेज गेन निकालेंगे। तो वोल्टेज गेन का फार्मूला जो होता है AB क्या होता है? V नॉट डिवाइडेड बाय Vin। वोल्टेज गेन का जो फार्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारा देखो ये है, आउटपुट वोल्टेज ये है और इनपुट वोल्टेज ये है। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का हम लोग क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो जब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो रेशियो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेन हो जाएगा।
तो यहां से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक फिगर में हमको पता चलता है कि Vn इक्वल टू क्या है, VGS है। जो VGS है वही क्या है, Vn है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर हम लोग ये लिख सकते हैं कि Vn इक्वल टू क्या है, VGS है। फिगर से हमको ये पता चला कि इनपुट वोल्टेज वही है जो VGS है। तो मतलब कहने का मतलब ये इस VGS और आउटपुट का अगर हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इस सिंपल इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, नोडल लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अप्लाई नोडल एट डी पॉइंट पे हम लोग नोडल लगा देंगे। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट डी और ड्रेन पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, KCL। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो रेशियो निकाला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय VGS। ये यही दोनों का रेशियो आ जाएगा तो हम लोग का करंट गेन आ जाएगा। इसी का हम लोग रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ड्रेन पॉइंट पे हम लोग नोडल लगाएं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये 0 यहाँ पे तो सम ऑफ द यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नोट डिवाइडेड बाय R नोट प्लस V नोट डिवाइडेड बाय RT प्लस V नोट डिवाइडेड बाय RL प्लस GM VGS। एक करंट ये हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि हर एक पॉइंट का वोल्टेज क्या रहेगा, V नोट। 1 2 3 4 ये चारों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस इसका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V नोट कॉमन लेंगे। V नोट कॉमन लेंगे तो 1 बटा R नोट प्लस 1 बटा RD प्लस 1 बटा RL इक्वल टू हो जाएगा माइनस GM VGS माइनस GM V। अब इतना का इक्विवेलेंट हम लोग क्या मानते हैं, RL डैश। तो RL डैश अगर हम लोग इतना का मान लेते हैं, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V नोट डिवाइडेड बाय RL डैश इक्वल टू माइनस GM VGS। चूंकि VGS ही क्या है, Vin है, तो हम लोग लिख सकते हैं V आउट डिवाइडेड बाय Vin इक्वल टू माइनस GM इनटू RL डैश। यही तो हमारा हो गया करंट गेन। तो यहां से हम लोग का इसका इक्विवेलेंट हम लोग मान लिए हैं, सारे रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग क्या मान रहे हैं, इसका RL इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RL डैश। तो क्या हो जाएगा, V नोट डिवाइडेड बाय RL डैश इक्वल टू माइनस GM VGS। और यहां पे क्योंकि VGS ही क्या है, Vn है, तो V आउट डिवाइडेड बाय Vn इक्वल टू क्या आएगा, माइनस GM इनटू RL डैश। तो ये हो गया हमारा करंट गेन। तो हम लोग एक फार्मूला लिख लेते हैं कि अब इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस पॉइंट पे KVL लगाना, सॉरी KCL। अगर KCL हम लोग को लगाने आ जाता है तो फिर आराम से हम लोग इस V नोट और VGS, क्योंकि VGS ही क्या है, Vn है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो आराम से हमारा जो करंट गेन आ गया AB इक्वल टू माइनस GM इनटू RL डैश। और RL डैश क्या है, RL डैश इज R नोट इज पैरेलल विद RL इज पैरेलल विद RT, बस इसी का है। इसमें थोड़ा सा केस ये हो सकता है कि चैनल लेंथ L इज इक्वल टू 0, अगर कभी-कभी देता है कि नेगलेक्ट द चैनल लेंथ, तो L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो R नोट क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम में लैम्डा है, तो लैम्डा 0 करें तो R नोट क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो RL डैश क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी का रेजिस्टेंस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन विद इनफिनाइट, तो उसका वैल्यू क्या होता है, R ही होता है। तो उस केस में अगर लैम्डा का वैल्यू 0 दे देगा तो RL डैश क्या हो जाएगा, RL इज पैरेलल विद RD। इसमें एक केस और भी कर सकता है कि अगर लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू ओपन सर्किट, मतलब कि दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, RL डैश इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। अगर लोड रेजिस्टेंस और चैनल लेंथ अगर दोनों 0 रहेगा तो RL डैश क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। उस केस में हमारा जो वोल्टेज गेन होगा AB, उस केस में वोल्टेज गेन हो जाएगा AB इक्वल टू माइनस GM इनटू RD। दिस इज कॉल्ड करंट गेन ऑफ
करंट गेट ऑफ कॉमन सोर्स विदाउट आरएस। अब लास्ट पैरामीटर है वो हम लोग और निकालते हैं आउटपुट इंपेडेंस। आउटपुट इंपेडेंस तो हमेशा की तरह कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट और बीएटी में भी हम लोग पढ़े थे कि आउटपुट इंपेडेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस ही ऑलवेज होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। और थेवेनिन को हम लोग क्या बोलते हैं, VDS डिवाइडेड बाय IDC। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा उसको लोग क्या मानते हैं IDC, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या है VDC। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस अगर इस पोजीशन से वो देखते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस अगर हम लोग इस पोजीशन से देखते हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट थेवेनिन रेजिस्टेंस, और थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है VDC डिवाइडेड बाय IDC में Vin इक्वल टू 0। ये सभी में फार्मूला यूज होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट थेवेनिन रेजिस्टेंस, और थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है VDC डिवाइडेड बाय IDC व्हेन Vin इक्वल टू 0। तो अगर हम Vin इक्वल टू 0 करेंगे, Vin इक्वल टू 0 करेंगे तो फिगर में अगर Vin को 0 करें तो VGS भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि Vn इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, VGS भी 0 हो जाएगा। और अगर VGS 0 हुआ तो GM VGS तो क्या हो जाएगा, GM VGS भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारा किसके बराबर हो गया, R0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0, स्मॉल R0। कब, जब हम इस पोजीशन से देखेंगे तब। अगर हम इस पोजीशन से देखेंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, R0। लेकिन अगर हमको बोलेगा कि इस पोजीशन से देखेंगे, अगर हमको कोई बोलेगा कि ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस निकालिए, मतलब कि यहाँ पे, तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, R0 डैश। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे इसको बोलेंगे R0 डैश ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस। और यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R0 is parallel with RD is parallel with RL. This is called overall output resistance of common source without RS. तो दिस इज बेसिक आइडिया। ये बेसिक आइडिया हर एक कॉमन सोर्स विथ RS, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, सभी में यही बेसिक फार्मूला यूज होगा, बेसिक फिगर यही यूज होगा। सिर्फ अगर विथ RS रहेगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज लग जाएगा, और बाकी सभी में यही चीज यूज करना है। सिर्फ हम लोगों को दो चीज पे कवर रखना है, नोडल एनालिसिस, नोडल, और दूसरा में करंट डिवीजन रूल। बस ये दो चीज यूज करेंगे, ये सर्किट सभी का बेसिक यही रहेगा। विथ RS में यहाँ पे एक RS ऊपर जगह। बाकी अगर हम लोग पढ़ेंगे कॉमन गेट तो गेट को हम लोग ग्राउंड करेंगे, कॉमन ड्रेन तो ड्रेन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे। तो लगभग बेसिक फिगर यही रहेगा, और सभी फिगर में हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, नोडल एनालिसिस निकालने के बाद हम लोग इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस, कॉमन वोल्टेज गेन और करंट गेन हम लोग निकालते हैं। तो आई होप थोड़ा सा इसमें आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें वो क्या प्रॉब्लम है, और इसमें थोड़ा सा अगले नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और स्लो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे।